Friends, in our last lecture we are seen about the Q test. Now we have to see the 2D rule and 4D rule. Okay, this rule involves following steps. This rule is important for rejection of data. Okay, तो यहाँ पर जो है वो रूल्स के कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, जिसमें कि फर्स्ट स्टेप है जिसमें हमें जो मीन है वो कैलकुलेट करना होता है। सेकंड जो स्टेप होती है उसमें एवरेज डेविएशन फाइंड करना पड़ता है एज अ गुड रिजल्ट का। देन डिफरेंस फाइंड करना है सस्पेक्टेड वैल्यू एंड मीन का। एंड आफ्टर दैट डिफरेंस जो होगा इन दोनों के बीच का, दैट इज़ वाई इज़ हायर दैन 2.5 टाइम्स एवरेज डेविएशन। ओके, तो हियर अगर जो डिफरेंस है वो हायर आ रहा है 2.5 टाइम्स ऑफ एवरेज डेविएशन, देन दिस वैल्यू इज़ रिजेक्टेड विथ 90% कॉन्फिडेंस। तो स्टूडेंट्स, ये स्टेप्स आपको जब मैं थेरोटिकली बता रही हूँ तो आपको समझ में नहीं आएंगे, उसके लिए हम एक एग्जांपल भी लेंगे जिसके तौर पे आप इसको समझ सको। Okay, and if the y is higher than 4 times of deviation suspect, then result can be rejected with 99% confidence। तो यहाँ पर 2D की कुछ वैल्यूज़ दी गई है एंड उसके बाद में 4D की कुछ वैल्यू दी गई है, और एक हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है जो कि पिछला एग्जांपल था जिसमें 10.6 इज़ अ सस्पेक्टेड वैल्यू थी। तो उसी तरीके से हम ले रहे हैं, ये सस्पेक्टेड वैल्यू है और ये बाकी वैल्यूज़ है। तो हमने गुड रिजल्ट की वैल्यूज़ ली है यहाँ पर में, इसका ये मीन निकाला है जो कि 10.1 आ रहा है। देन इसका डेविएशन निकाला है, जैसे कि डेविएशन का जो फार्मूला है उस हिसाब से हमने x माइनस एक्स बार, ओके, ये जो है वो डेविएशन निकाला है हमने। एंड देन मीन डेविएशन निकाला है जो कि 0.05 आया है। ओके, तो यहाँ पर 2.5D की वैल्यू दी गई है 0.125 एंड 4D की वैल्यू दी गई है 0.2। अब देखिए आपको क्या करना है, जो सस्पेक्टेड वैल्यू है और जो मीन है उसका डिफरेंस आपको निकालना है जो कि 0.5 है। ओके, तो यहाँ पर आपको ध्यान में आ रहा है ये जो वैल्यू है, जो y की वैल्यू है यहाँ पे, अगर y जो है वो 2D से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, तो ये वैल्यूज़ जो है वो 95% से या फिर 95% कॉन्फिडेंस से रिजेक्ट होगी। ओके, जिसमें 2.5D से ये रिजेक्ट हो रही है वैल्यू 95% से, क्योंकि 0.125 इज़ लेस दैन दी 0.5। ओके, और 2D भी जो है वो भी लेस है 2.5। 4D जो है 0.2 है और यहाँ पर 0.5 है, मीन्स दोनों भी वैल्यूज़ जो है वो लेस है इस वैल्यूज़ से। सो दैट मीन्स हियर दिस वैल्यू 10.6 कैन बी रिजेक्टेड फॉर दिस डाटा। ओके, अगर ये वैल्यूज़ से आने वाली जो वैल्यूज़ है y की वैल्यू वो अगर बड़ी होती है, दैट मीन्स इट्स मोर देन दिस, सो हियर योर suspected value can be rejected. This is all about of the rejection of data। तो रिजेक्शन ऑफ डाटा में हमने पहले Q टेस्ट देखा जिसमें रिजेक्ट की गई है वैल्यू, और सेकंड वन इज़ 2.D and 4D rule। So this is all about your unit and here error and evaluation is completed now। Okay, thank you students।